नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल A1 GK स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं CTET के बाल विकास से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अगर आप CTET की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें और इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था है? ऑप्शन आर, ए बाल्यावस्था, बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी युवावस्था, डी किशोरावस्था। सही जवाब है ऑप्शन डी, किशोरावस्था। अपने आप को सही साबित करने की कोशिश वह किशोरावस्था में होता है। अगला सवाल, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? आपके ऑप्शन से ए नियम प्रतिकूल सिद्धांत, बी गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, सी स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत या डी वर्नोन का पदानुक्रम का सिद्धांत। सही जवाब है ऑप्शन सी, स्पीयरमैन का द्विखंड का सिद्धांत। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत बताता है कि आपकी सामान्य मानसिक क्षमता और किसी विशेष क्षेत्र की आपकी विशिष्ट क्षमता यानी ये मिलकर आपकी बुद्धि का निर्माण करती है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल, विकास में बुद्धि से तात्पर्य है? आपके ऑप्शन से ए ज्ञान में वृद्धि, बी संवेग में वृद्धि, सी वजन में वृद्धि या डी आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। बताइए, विकास में वृद्धि से तात्पर्य कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल, हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? आपके ऑप्शन से ए कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह, बी मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता, सी व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन या डी व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है। अगला सवाल, किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? आपके ऑप्शन से ए हावर्ड गार्डनर, बी लॉरेंस कोहलबर्ग, सी जीन पियाजे या डी लेव वायोगोत्स्की। सही जवाब है ऑप्शन सी, जीन पियाजे। जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा के दर्शन का आधार है? ऑप्शन आर, ए भेदभाव, बी रूढ़िवादिता, सी समता, डी नामीकरण। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, समता। समावेशी शिक्षा के दर्शन का आधार समता है, जिसका अर्थ है सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं या अक्षमताओं की परवाह किए बिना शिक्षा के समान अवसर और संसाधन प्रदान करना, भेदभाव रूढ़िवादिता और नामकरण से बचना ताकि हर एक बच्चा
एक साथ सीख सके और विकसित हो सके। अगला सवाल, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। आपके ऑप्शन से ए पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, बी प्रौढ़ावस्था के दौरान, सी व्यक्ति के पूरे जीवन में, या डी किशोरावस्था के दौरान। ये सभी प्रश्न सीटीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी किशोरावस्था के दौरान। सभी अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। अगला सवाल, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था रिक्त स्थान का विकास। आपके ऑप्शन से ए व्यावसायिक स्कूल, बी पब्लिक स्कूल, सी लैटिन स्कूल, या डी किंडरगार्टन। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी किंडरगार्टन। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन का विकास। अगला सवाल, जीबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है। आपके ऑप्शन से ए मानसिक अवस्था का, बी व्यवहार का, सी चेतना का, डी मन का। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी व्यवहार का। जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। अगला सवाल, विकास का कौन सा आयाम नॉम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित है। आपके ऑप्शन से ए भाषा विकास, बी नैतिक विकास, सी सान्वेगिक विकास, डी संज्ञात्मक विकास। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए भाषा विकास। नॉम चॉम्स्की के सिद्धांतों से भाषा विकास का आयाम सबसे अधिक प्रभावित है। अगला सवाल, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। आपके ऑप्शन से ए पाउलो, बी थॉर्नडाइक, सी होलमैन, डी स्किनर। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी स्किनर। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, प्रभाव का नियम किसने दिया था। प्रभाव का नियम किसने दिया था। आपके ऑप्शन से ए कुर्क, बी कोहलबर्ग, सी स्टेनली हॉल, डी थॉर्नडाइक। सही जवाब है ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, किस काल को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। आपके ऑप्शन से ए बाल्यावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी शैशवावस्था, या डी पूर्व बाल्यावस्था। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी शैशवावस्था। शैशवावस्था काल को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। अगला सवाल, वाइगोत्स्की का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन से ए नैतिक, बी सामाजिक, सी जन्मजात, या डी ये सभी। वाइगोत्स्की का संबंध किससे है, बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी सामाजिक। वाइगोत्स्की का मुख्य रूप से उनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाना जाता है। अगला सवाल, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ग्राबेल, बी कोहलबर्ग, सी स्किनर, डी जॉन वाटसन। सही जवाब है ऑप्शन डी जॉन वाटसन। ये सभी प्रश्न सीटीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा।
अगला सवाल, सृजनात्मक मुख्य रूप से रिक्त स्थान संबंधित है। ऑप्शन आर, ए मॉडलिंग, बी अनुकरण, सी अभिसारी चिंतन, डी अपसारी चिंतन। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी, अपसारी चिंतन। सृजनात्मक मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। अगला सवाल, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन। ऑप्शन है, ए लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बी बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, सी सही है, या डी सही हो सकता है। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला सवाल, बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं। आपके ऑप्शन से ए अनुकलन एवं समायोजन, बी समावेशन एवं समायोजन, सी अनुकूलन और उत्संस्करण, या डी सामाजिकरण एवं उत्संस्करण। सही जवाब है ऑप्शन डी, सामाजिकरण एवं उत्संस्करण। बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सामाजिकरण एवं उत्संस्करण प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं। अगला सवाल, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। आपके ऑप्शन से ए बी.एफ. स्किनर, बी लेव वागोत्स्की, सी लॉरेंस कोहलबर्ग, या डी अल्बर्ट बंडूरा। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉरेंस कोहलबर्ग। बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया है। अगला सवाल है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। आपके ऑप्शन से ए पुनर्बलन, बी कलन विधि, सी पूर्वाभ्यास, डी अनुकूलन। जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी अनुकूलन। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।